बच्चों, मैं प्रदीप सिंह और आप देख रहे हैं आपका प्यारा सा चैनल फिजिक्स गुरु। आज मैं आपको क्लास 11 के फिजिक्स पार्ट 1 का सेकेंड चैप्टर का 6वां लेक्चर शुरू करने जा रहा हूँ। और आज का जो लेक्चर है बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन यूपी बोर्ड में भी और जो कंपटीशन के एग्जाम में भी अक्सर पूछे जाते हैं। तो इसको बहुत ही ध्यान से आप लोग देखिएगा। त्रुटि का संयोजन एक कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। तो जो संयोजन है, इस बात को समझिए कि जैसे मान लीजिए कोई भी भौतिक राशि, कि कोई भी भौतिक राशियों में कई भौतिक राशियों का समावेश होता है। जब कोई एक भौतिक राशि कई भौतिक राशियों के मिश्रण या कई भौतिक राशियों के संयोजन से प्राप्त होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए y बराबर a प्लस b। हम जानते हैं कि जो भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती हैं, एक जो फंडामेंटल मूल राशि और एक जो है डेरिवेटिव फिजिकल क्वांटिटी यानी व्युत्पन्न राशि। तो व्युत्पन्न जो राशि होती है इन्हीं कॉम्बिनेशन के द्वारा ही होती है। दो भौतिक राशियाँ एक दूसरे के कॉम्बिनेशन से जो तीसरी राशि देती हैं, ये व्युत्पन्न राशि। जैसे ए और बी दो फिजिकल क्वांटिटी, दो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, सपोज करिए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है और इनके कॉम्बिनेशन से डेरिवेटिव भी हो सकती है। यह ए प्लस बी, यह डेरिवेटिव जरूरी नहीं कि फंडामेंटल ही हो। तो अगर यह दो भौतिक राशियां ए और बी, इनके प्लस करने से हमको तीसरी भौतिक राशि वाई प्राप्त हुई। तो अब अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो वाई का मान ज्ञात करना है। सपोज करिए कि किसी भौतिक राशि वाई का मान ज्ञात करना है और यह जो भौतिक राशि वाई ए और बी द्वारा प्राप्त हुई है, और कैसे प्राप्त हुई? प्लस के द्वारा। अगर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, ए का मान निकालते हैं, बी का मान निकालते हैं, तो ए में भी त्रुटि होगी और बी में भी त्रुटि होगी। तो इन दोनों में त्रुटि होने के कारण जो हमको तीसरी भौतिक राशि y में प्राप्त, तो इसमें भी त्रुटि होगी। तो इसमें किस प्रकार की त्रुटि होगी, इसका क्या मान होगा और यह इस पर किस प्रकार निर्भर करेगा, इसी पे हम चर्चा करेंगे। तो यह जरूरी नहीं कि प्लस में हो, y बराबर इस तरह भी हो सकता है, माइनस बी भी हो सकता है, y बराबर a अपान बी भी हो सकता है, y बराबर a इंटू बी हो सकता है, y बराबर a b के पावर m हो सकता है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन होंगे। इस तरह के कॉम्बिनेशन हम जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हमारे जो भौतिक राशि जो भौतिक राशि में प्राप्त हो, जो रिजल्टेंट भौतिक राशि को प्राप्त होगी, वह अगर इन कॉम्बिनेशनों के द्वारा प्राप्त हो रही है तो इन कॉम्बिनेशनों के द्वारा, तो इनकी त्रुटि भी इसी पर निर्भर करती है कि इनके कॉम्बिनेशन कैसे हैं। ठीक है, तो इसमें भिन्न भिन्न कॉम्बिनेशन है। तो भिन्न भिन्न कॉम्बिनेशन के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर योगात्मक संयोजन में त्रुटि, इसको लिख लीजिए। चलिए हम बताते हैं आपको। तो पहला मैं आपको योगात्मक में त्रुटि, अगर z एक ऐसी भौतिक राशि है, माना z एक ऐसी भौतिक राशि है जो x भौतिक राशि और y भौतिक राशि को योग द्वारा प्राप्त होती है। ठीक है, लिख लीजिए। माना z एक ऐसी भौतिक राशि है जो x और y के योग द्वारा प्राप्त होती है, तो z बराबर x प्लस y। ठीक है, अब यदि x और y में क्रमशः डेल्टा x और डेल्टा y की त्रुटि प्राप्त होती है तथा z में डेल्टा z की, ठीक, तो क्या हो जाएगा भाई? z प्लस डेल्टा z। हम यहां प्लस माइनस दोनों दे रहे हैं। इसमें जो है हमने क्या कर दिया, प्लस माइनस दोनों लिख दिया। तो डेल्टा z क्या हो सकता है? डेल्टा z प्लस भी हो सकता है, डेल्टा z माइनस भी हो सकता है। प्लस कब होगा? जबकि वास्तविक मान
प्रायोगिक मान से अधिक होगा। उस भौतिक राशि के जैसे z है, z का जो वास्तविक मान है वो प्रायोगिक मान से अधिक है, तो डेल्टा z हमारा क्या होगा, प्लस होगा। अगर प्रायोगिक मान वास्तविक मान से अधिक है तो माइनस हो जाएगा। इसी प्रकार इसके लिए भी, तो क्या होगा, x प्लस माइनस डेल्टा x प्लस y प्लस माइनस डेल्टा, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर। यहां इसको हम इस रूप में लिखें, z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू x प्लस वाई प्लस माइनस डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा। इसको अगर माइनस में प्लस माइनस बाहर लेंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, इसको लिख लीजिए। तो अब यहां देखिए, x ये z x प्लस वाई समीकरण 1 से, समीकरण 1 से अगर हम देखें तो हम देखते क्या है कि z बराबर x प्लस वाई, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, दिख रहा है। तो बचेगा क्या, प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा x प्लस डेल्टा। ठीक है, इसमें से हमने क्या किया कि प्लस माइनस जो लिया, प्लस माइनस कॉमन लिया, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचा, प्लस। तो अब यहाँ जो है प्लस माइनस हट जाएगा, दिख रहा है, यहाँ लिख दिया, नहीं लिख लीजिए, इसको मिटा के लिखते हैं, इसको लिख लीजिए। जो हमको समीकरण प्राप्त हुआ है डेल्टा z इक्वल टू डेल्टा x प्लस डेल्टा y। इसका मतलब यह है कि जो हमको z भौतिक राशि है, अगर उसका हमको त्रुटि ज्ञात करना है, x और y की त्रुटि ज्ञात है, तो z की त्रुटि ज्ञात करने के लिए अगर दोनों एडिटिव में है, योग में है, तो दोनों की त्रुटियों को भी क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अगर भौतिक राशियां योग में हैं तो उनकी त्रुटियां भी क्या हो जाएंगी, योग में हो जाएंगी। तो डेल्टा z इक्वल टू डेल्टा x प्लस डेल्टा y, उनकी त्रुटियों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला दूसरा देखिए अंतर में त्रुटि। अगर हमारा कॉम्बिनेशन इस प्रकार का हो कि उनके बीच अंतर से प्राप्त हो, अगर कोई z एक ऐसी भौतिक राशि है जो x और y के अंतर से प्राप्त होती है, जैसे z बराबर x माइनस, अगर z एक ऐसी भौतिक राशि है जो x और y के अंतर से प्राप्त होती है, अगर x में त्रुटि डेल्टा x की है, y में त्रुटि डेल्टा y की है, और मान लीजिए कि z में त्रुटि डेल्टा z की है, तो लिख लीजिए कि माना x भौतिक राशि x में त्रुटि डेल्टा x की और y में त्रुटि डेल्टा y की प्राप्त होती है, तथा z में डेल्टा z है, तो क्या हो जाएगा भाई, z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू x प्लस माइनस डेल्टा x माइनस y प्लस माइनस डेल्टा। इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ इसको अगर हम खोलेंगे तो x प्लस माइनस डेल्टा x माइनस y माइनस प्लस, जो प्लस और माइनस हो जाएगा, जो माइनस प्लस माइनस है वो प्लस हो जाएगा, माइनस डेल्टा, दिख रहा है। अब z प्लस माइनस डेल्टा, इसको हम x माइनस वाई एक ऐसे कर दें, और ये हो गया प्लस माइनस डेल्टा x माइनस प्लस डेल्टा, दिख रहा है, z प्लस माइनस डेल्टा, लिख लीजिए, फिर हम कर सकते हैं। क्या समीकरण को प्राप्त हुआ, z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू x माइनस वाई प्लस माइनस डेल्टा x माइनस प्लस डेल्टा y। अब यहाँ एक चीज देखिए कि z बराबर x माइनस वाई, समीकरण 1 नंबर में हम देख रहे हैं कि z बराबर x माइनस वाई, दोनों कट जाएंगे, तो बचेगा क्या, प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा x माइनस प्लस डेल्टा y। इसको अगर हम कॉमन ले लेते हैं प्लस माइनस, तो प्लस माइनस कॉमन लेंगे
तो यहाँ अब इससे काटेंगे तो ये हट गया, बचा क्या, डेल्टा जेड इक्वल टू डेल्टा एक्स प्लस माइनस डेल्टा। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि अगर समीकरण, अगर हमारा कॉम्बिनेशन अंतर के रूप में है, सब्सट्रैक्ट के रूप में, सब्सट्रैक्शन के रूप में है, घटाना के रूप में है, यानी कि y जो हमको z प्राप्त हो रहा है x और y के अंतर से प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ अगर हम z में त्रुटि ज्ञात करते हैं तो यह क्या हो, दोनों त्रुटियों का क्या होगा, योग के बराबर होगा, दोनों त्रुटियों के योग के बराबर होगा। अगर दोनों के बीच अंतर है तब भी ध्यान दीजिए इस बात को कि अगर दोनों भौतिक राशियों के अंतर से तीसरी भौतिक राशि हमको प्राप्त होती है, तो अगर दोनों भौतिक राशियों में त्रुटि डेल्टा एक्स डेल्टा वाई की है, तो जो तीसरी भौतिक राशि है उसमें अगर योग परिणामी त्रुटि ज्ञात करेंगे तो उसका मान दोनों भौतिक राशियों के त्रुटियों के योग के बराबर होगा। ठीक है, देखिए डेल्टा जेड इक्वल टू डेल्टा एक्स प्लस माइनस डेल्टा, लिख लीजिए। अगर कोई भौतिक राशि दो या दो से अधिक भौतिक राशियों के गुणन से प्राप्त होती है, मल्टीप्लिकेशन से प्राप्त होती है, जैसे जेड एक ऐसी भौतिक राशि है जो x और y के गुणन से प्राप्त होती है। ठीक है, अगर हमारे पास ऐसा कोई z एक ऐसी भौतिक राशि है जो x और y के गुणन से प्राप्त होती है, और इसी का हम जो है एक्सपेरिमेंट करके z का मान ज्ञात करना चाहते हैं, तो इसमें x और y दोनों का आपको एरर पता है, z का एरर हमको पता करना है। तो कैसे पता कैसे चलेगा, आइए देखें। अगर लिख लीजिए, माना x और y में त्रुटि डेल्टा x और डेल्टा y की है तथा z में त्रुटि डेल्टा z की है, तो क्या हो जाएगा भाई, z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू x प्लस माइनस डेल्टा x y प्लस माइनस डेल्टा। क्वेश्चन, ठीक है। अब इसका हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, x इंटू वाई, ठीक है, फिर x का इसमें गुणा प्लस माइनस x इंटू डेल्टा वाई, x इंटू डेल्टा वाई, फिर अब इसका प्लस माइनस गुणा प्लस माइनस डेल्टा x इंटू वाई, फिर प्लस माइनस डेल्टा x इंटू डेल्टा। ठीक है, अब यहाँ देखिए डेल्टा x की वैल्यू और डेल्टा y की वैल्यू, दोनों की वैल्यू बहुत कम है, इसका मान जो बहुत कम है, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा x और डेल्टा y का मान बहुत ही कम आ जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, नगण्य मान लेंगे। तो इसको लिख लीजिएगा कि डेल्टा x और डेल्टा y की वैल्यू बहुत कम होती है, तो डेल्टा x और डेल्टा y, डेल्टा x डेल्टा y का मान नगण्य। ठीक है, ये z प्लस माइनस डेल्टा, तो इसको हम छोड़ देंगे तो z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू एक्स वाई प्लस माइनस x डेल्टा y प्लस माइनस डेल्टा x। इस वैल्यू को हमने लेके छोड़ दिया, ये जो इसका मान हम क्या कर लेंगे, नगण्य मान लेंगे। लिख लीजिए इसको, तो आगे बढ़े। जो हमको समीकरण मिला z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू एक्स वाई प्लस माइनस डेल्टा एक्स वाई प्लस माइनस एक्स इंटू डेल्टा वाई। अब इसमें से हमने क्या किया कि z को हमने कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z, यहाँ से एक्स वाई कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा, 1 प्लस माइनस, अब देखिए यह डेल्टा एक्स इंटू वाई, वाई कॉमन, एक्स वाई कॉमन ले लिया, तो ये चूंकि एक्स है नहीं यहाँ, तो क्या हो जाएगा डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस माइनस, यहाँ क्या है, एक्स वाई इसमें तो कॉमन ले, तो एक्स निकल गया, लेकिन यहाँ वाई नहीं है, तो डेल्टा वाई अपॉन वाई। अगर समीकरण नंबर 1 से देखें तो z बराबर एक्स वाई, ये इसे कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इक्वल टू 1 प्लस माइनस
डेल्टा एक्स अपान एक्स प्लस माइनस डेल्टा वाई अपान वाई, 1 से 1 कैंसिल, देख रहे तो बचा क्या, प्लस माइनस डेल्टा जेड अपान जेड इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपान एक्स प्लस माइनस डेल्टा वाई अपान वाई। अब यहाँ एक चीज देखिए, डेल्टा जेड अपान जेड, ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं हम, सापेक्ष त्रुटि या भिन्नात्मक त्रुटि। यही है कि निरपेक्ष त्रुटि और उसके वास्तविक मान के अनुपात को ही क्या कहते हैं, भिन्नात्मक त्रुटि या सापेक्ष त्रुटि। तो यह निरपेक्ष त्रुटि है डेल्टा जेड, जेड क्या है, इसका वास्तविक मान है। इन दोनों के अनुपात को क्या कहेंगे, निरपेक्ष त्रुटि या भिन्नात्मक त्रुटि। तो ये भिन्नात्मक त्रुटि के रूप में, अगर मैक्सिमम भिन्नात्मक त्रुटि आपको ज्ञात करना है, मैक्सिमम भिन्नात्मक त्रुटि, तो इसका क्या मतलब कि हम सिर्फ उसका परिमाण के रूप में ज्ञात करेंगे। जैसे इसको लिख लीजिए, फिर आगे बताते हैं। अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा जेड अपान जेड मैक्स। इसका मतलब कि सिर्फ उसका परिमाण अधिकतम के रूप में, तो डेल्टा जेड अपान जेड मैक्सिमम ज्ञात करेंगे, तो सिर्फ क्या है, प्लस साइन लेंगे, तो डेल्टा एक्स अपान एक्स प्लस डेल्टा वाई अपान, ये जो है कब होगा, जबकि दोनों मल्टीप्लिकेशन के रूप में हो। अगर दो भौतिक राशियों के मल्टीप्लिकेशन से हम तीसरी भौतिक राशि प्राप्त कर रहे हैं, अगर उन दोनों भौतिक राशियों का हमको जो है अगर एरर पता है, तो तीसरी का अगर एरर पता करना है, तो ऐसे ही हम जो क्या करेंगे, ये सापेक्ष त्रुटि है, निरपेक्ष त्रुटि नहीं है। निरपेक्ष त्रुटि कौन है, डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई, ठीक है। लेकिन इसका हम क्या पता कर पाएंगे, सापेक्ष त्रुटि पता कर पाएंगे, निरपेक्ष त्रुटि पता नहीं कर पाएंगे। तो इस सापेक्ष त्रुटि हम, अगर इसमें प्रतिशत त्रुटि करना है, तो प्रतिशत त्रुटि में आप जानते हैं, प्रतिशत त्रुटि के लिए क्या करेंगे आप, 100 का सिर्फ मल्टीप्लाई कर देंगे, किसमें, सापेक्ष त्रुटि में, प्रतिशत त्रुटि, तो ये बराबर हो जाएगा डेल्टा जेड अपान जेड गुणे 100 में इक्वल टू डेल्टा एक्स अपान एक्स प्लस डेल्टा वाई अपान वाई इंटू 100, ये आपका प्रतिशत त्रुटि। तो इसी प्रकार हम जो है मल्टीप्लिकेशन के कॉम्बिनेशन में त्रुटि ज्ञात करते हैं, ठीक। तो आज तो मैं आपको यही मल्टीप्लिकेशन तक बता रहा हूँ, और इसके अगले लेक्चर में मैं आपको जो डिवीजन और मिश्रित रूप, जैसे पावर का रूप है, पावर के रूप में अगर है कोई हमारा फार्मूला इस प्रकार है, पावर के रूप में अगर कोई भौतिक राशि किन्हीं अन्य भौतिक राशियों के पावर द्वारा अगर प्राप्त हो रही है, घातांक द्वारा प्राप्त हो रही हैं, तो उनका अगर हम एरर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, उसके बारे में अगले लेक्चर में बताऊंगा। और ये हम समझते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा तथा कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।